हेलो एवरीवन, मैं नवीन आज फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 2 का यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। और यूनिट 5 में डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स ओवरऑल इस पूरे यूनिट में मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ना है। मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है और मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमोबिलिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। फिर इसमें हम लोग लॉरेंज फोर्स देखेंगे, फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से सिलेबस शुरू होता है पॉलिटेक्निक सिविल ब्रांच का या सेकेंड सेमेस्टर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, वहाँ से हम शुरू करते हैं। आप लोगों को पढ़ाई को इतना आसान हम बना दिए हैं, इतना आसान, इतना इजी कर दिया कि हर पीडीएफ जो आप लोगों को मिलेगा उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज लैंग्वेज कर दिए हैं, बाइलिंगुअल कर दिए हैं, ताकि किसी भी विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। देखिए आप लोगों के लिए पीडीएफ के साथ साथ हार्ड कॉपी भी बना हुआ है। इसमें देखिए बाइलिंगुअल है, आप गौर से देखिएगा, ये पूरा ऊपर इंग्लिश में है और उसके नीचे जस्ट हिंदी है। तो आप लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग हमारा जो टॉपिक है वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से है। तो चलिए देखते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे, पैरामैग्नेटिक किसको कहेंगे और फेरोमैग्नेटिक। अगर हम इसको कंपैरिजनल स्टडी करें, कंपेयर करके, तो आसानी से हमें तीनों के विषय में जानकारी मिल जाएगा और किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अक्सर क्या होता है कि पढ़ तो लेते हैं डायमैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या है, फेरोमैग्नेटिक, कंफ्यूजन बना रहता है कि इसका ससेप्टिबिलिटी क्या है, उसका परमेबिलिटी क्या है, इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। तीनों का अलग अलग होता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है, हम लोग भूल जाते हैं। चलिए हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लाइन लिख लेते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक। एक एक करके ध्यान से गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज को अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। चलिए सबका हिंदी देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक को प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। पैरामैग्नेटिक को अणुचुंबकीय पदार्थ, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लाल चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अभी तक हमने सिर्फ तीनों का नाम लिखा है, प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। और एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से सबको डिफाइन करते हैं, एकदम अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? वैसा मटेरियल जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए कि ये मटेरियल है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्लाइटली रिपेल होता है, यानी कि यहाँ से दूर भागता है। और इसके अपोजिट में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसके अपोजिट में इधर साइड में वीकली मैग्नेटाइज होता है, वीकली मैग्नेटाइज। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल विच आर स्लाइटली रिपेल एंड वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वैसा पदार्थ जो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो हल्का सा रिपल्सन हो और जिस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वाले डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाए, उसे डायमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे डायमैग्नेटिक का, सिल्वर है, गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड है,
इसके बाद कॉपर है, जिंक है, बहुत सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो मेरे हिसाब से डायमैग्नेटिक मटेरियल क्लियर हो गया होगा। चलिए अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? तो बस इसी फिगर को लेंगे और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वीकली अट्रैक्ट होता है और वीकली मैग्नेटाइज होता है सेम डायरेक्शन में, यानी जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसी दिशा में हल्का सा मैग्नेटाइज होगा और हल्का सा अट्रैक्ट होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, वीकली अट्रैक्ट एंड वीकली मैग्नेटाइज आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मटेरियल, द मटेरियल विच इज वीकली अट्रैक्ट एंड वीकली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जांपल देखिए पैरामैग्नेटिक का, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, प्लैटिनम है, कैल्शियम है, एंटीमनी है। तो ये था आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है? अरे है क्लियर? आगे बढ़े। चलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फिर से क्लियर बनाएंगे। चलिए मान लेते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ये रखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब इसको डिफाइन कर लीजिए, द मटेरियल विच इज व्हेन प्लेस्ड ऑन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। द मैग्नेटिक मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो वेरी सिंपल, इसका एग्जांपल जो है आपका आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट। तो डेफिनेशन तीनों का क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया। आपको फिगर देख के भी समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए कि डायमैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहते हैं जब एक्सटर्नल, मान लीजिए कि ये मटेरियल है और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो स्लाइटली रिपेल, स्लाइटली रिपल्सन होगा और अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होगा अर्थात डायमैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? वैसा मटेरियल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वीकली अट्रैक्ट होगा सेम डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाले दिशा में, और वीकली मैग्नेटाइज होगा, उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। इसका एग्जांपल है एल्युमिनियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, कैल्शियम और एंटीमनी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वैसा मटेरियल जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक रखा जाए तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाले दिशा में ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो, उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट। चलिए अब हम तीनों का कंपैरिजनल स्टडी करेंगे और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। निश्चित तौर पे क्लियर हो जाएगा अगर इसके प्रॉपर्टीज को ऐसे करके देखेंगे तो।
चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज, है ना। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है, एक एक करके देखिएगा, पक्का याद हो जाएगा आप लोगों को। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोच लीजिए अगर आपको डेफिनेशन और 5 प्रॉपर्टीज भी याद हो गया तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अच्छे से लिखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज जब हम लोग लिखेंगे वो इसके डेफिनेशन से ही पहला प्रॉपर्टीज होगा। तो डेफिनेशन में क्या था? डेफिनेशन में यह था कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्लाइटली रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, है ना। तो पहला प्रॉपर्टी लिखेंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्लाइटली रिपेलिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्लाइटली और वीकली रिपेलिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखा जाता है तो स्लाइटली और वीकली रिपल्सन होता है। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि जब डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड के, मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइन कर देता है अपने आप को। मान लिया कि ये मटेरियल है, कौन सा मटेरियल? डायमैग्नेटिक। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाते हैं। तो ये है इसका दूसरा प्रॉपर्टी। चलिए अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव या फ्लो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अभी पढ़े हम लोग कि इसमें रिपल्सन होता है, इसमें रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन होता है तो ये क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग से किधर भागेगा? वीक फील्ड की ओर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल फ्लो फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा प्रॉपर्टी। चलिए चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को बहुत ही आसान बताएंगे जो और आसानी से याद हो जाए। तो पहला प्रॉपर्टी डेफिनेशन से कि क्या बताया कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो स्लाइटली रिपेल होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अलाइंस होगा। तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि ये कहां से कहां फ्लो होगा? तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। चलिए चौथा प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो होता है इसका वेरी स्मॉल होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी एक नया पॉइंट आ गया जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 पॉइंट को क्लियर करूंगा, परमेबिलिटी, सब्सबिलिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो देखिए इसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, मैग्नेटिक बिलिटी वेरी लो होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ही लो होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वो भी वेरी स्मॉल और निगेटिव होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्मॉल एंड निगेटिव। एक है मैग्नेटिक सब्सबिलिटी, मैग्नेटिक स्टेबिलिटी, ये भी इसका वेरी लो और निगेटिव होता है, वेरी लो एंड निगेटिव। और एक लास्ट प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो क्यूरी लॉ, यानी क्यूरी जो वैज्ञानिक थे वो टेम्परेचर से संबंधित लॉ को दिए उनको फॉलो नहीं करता। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, या तापमान से स्वतंत्र होता है। इट इज डिपेंडेंट फ्रॉम। तो ये 1 2 3 4 और 3 प्रॉपर्टी पहले बताए, कुल मिलाकर 7 प्रॉपर्टी हो गया। इसमें आप 5 याद रखो, 4 याद रखो, लेकिन जो विद्यार्थी 7 याद रखना चाहता है 7 याद रखो, जरूर से जरूर इसको याद रखिए। चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी इसका भी किससे देंगे? डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या था कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल व्हिच आर
वीकली मैग्नेटाइज एंड वीकली अट्रैक्ट इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहेंगे कि जो वीकली मैग्नेटाइज होता है और वीकली अट्रैक्ट होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए पहला प्रॉपर्टी डेफिनेशन से कीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी कि जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल अलाइनमेंट होगा। इसका ये जो है अपने आप को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चला जाएगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी खत्म। तीसरा देखिए, ये चूंकि अभी क्या है हल्का सा अट्रैक्ट हो रहा है, तो हल्का सा इसमें अट्रैक्शन है तो क्या होगा, मान लिया कि ये मटेरियल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया और ये वीक फील्ड। तो वीक अट्रैक्शन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर फ्लो होगा। यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्लो फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। तीन प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। चलिए अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा, सब्सटेबिलिटी क्या होगा और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, एक एक करके देखते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो आपका लो होगा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी लो होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो स्मॉल और पॉजिटिव है, स्मॉल एंड पॉजिटिव। और मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी जो है लो और पॉजिटिव, लो एंड पॉजिटिव। और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है क्यूरी लॉ ऑफ टेम्परेचर को फॉलो करता है, क्यूरी के लॉ को फॉलो करता है। दैट मींस क्यूरी के लॉ को फॉलो करता है मतलब कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो लास्ट में लिख देंगे इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। चलिए लास्ट में देखते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डेफिनेशन से पहला प्रॉपर्टी किससे देंगे, डेफिनेशन से। क्या था डेफिनेशन कि वैसा मटेरियल जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मटेरियल है इसी दिशा में। चलिए पहला प्रॉपर्टी हो गई डेफिनेशन से। सेकेंड प्रॉपर्टी किससे देंगे कि जब चूंकि मैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मान लें कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है फ्रीली सस्पेंड किए, तो चूंकि ये हल्का सा अट्रैक्ट था और ये बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली अलाइनमेंट हो जाएगा। यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ये पैरेलल अलाइनमेंट अपने आप को कर देगा। चलिए थर्ड देखते हैं। क्या बताया मैंने कि अट्रैक्ट होता है, मतलब क्या होगा कि यह किधर से किधर मूव करेगा, तो फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फ्लो फ्रॉम वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। तीन प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। चलिए चौथा प्रॉपर्टी देखिए। चौथा प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इसका परमेबिलिटी देखते हैं। इसका परमेबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और सब्सटेबिलिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी क्या होगा, तो निश्चित तौर पे हाई होगा क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, इसका परमेबिलिटी हाई होगा। इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, तो वेरी हाई एंड पॉजिटिव, वेरी हाई एंड पॉजिटिव। और मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी क्या होगा, तो मैग्नेटिक सब्सटेबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव, लार्ज एंड, और ये भी क्यूरी लॉ को फॉलो करता है यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी डिपेंड्स ऑन temperature and obey Curie law। Curie law को ये फॉलो करता है। तो ये था कंपैरिजनल स्टडी
डाया पारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, क्योंकि मैंने कर दिया। इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप से और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ले सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने हर यूनिट का प्लान किया है कि हर यूनिट का बाइलिंगुअल नोट्स तैयार कर दें, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। बाइलिंगुअल नोट्स के साथ साथ वीडियो का भी व्यवस्था है, और वीडियो के माध्यम से जिनको समझना है तो वो अपना वीडियो देख करके भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।